ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। फटाफट फटाफट से आंसर करिए, सही जवाब क्या होगा? चलिए, जिन्होंने भी आंसर दे दिया है, लेट चेक। सवाल है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? पहली बारी आपको बताना है जल्दी से। ये जो HDI है, लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोल रहे हैं, तो किसने पहली बारी लेकर के आया? फटाफट से बताइए, सही जवाब बताइए क्या है? चलिए, जिन्होंने भी आंसर दे दिया है, लेट चेक, देख लेते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट अगर मैं बात करता हूँ इंडेक्स के बारे में, तो इसको पहली बारी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 1990 के अंदर। तो फेमस इकोनॉमिस्ट, तो बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, अर्थशास्त्री हैं, और उनको क्या किया गया है, यहाँ पे इकोनॉमी का नोबेल भी मिला था 1998 में, ठीक है नहीं? वो फेमस इकोनॉमिस्ट कौन है, वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है? उसमें एक का नाम है डॉक्टर महबूब उल हक, और दूसरे हैं अमर्त्य सेन साहब। एक हैं पाकिस्तान से और एक हैं किससे? भारत से। बात समझ में? इन दोनों ने ही मिलकर के क्या किया था, इस HDI को डेवलप किया था, विकसित किया था। इसकी वजह क्या थी डेवलप किया? इसके डेवलप करने के पीछे, इसको विकसित करने के पीछे एक सिद्धांत ये था कि तमाम सरकारें किस पे काम कर रही हैं? वो ज़्यादा काम कर रही हैं नेशनल इनकम पे। बात समझ में आ रही? नेशनल इनकम पे ही ज़्यादा रहता है, GDP पे ज़्यादा फोकस रहता है, और भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे ही ज़्यादा फोकस रहता है। देश कितना अमीर बन रहा है, लेकिन उसमें ये भी तो देखिए कि लोग कितने अमीर बन रहे हैं। हमको क्या करना पड़ेगा? पहले लोगों को देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जब लोग अमीर बनेंगे तो ऑटोमेटिक देश भी बन जाएगा। लेकिन अब इसमें ये भी होता है कि भाई पर कैपिटा इनकम कितनी, बेसिकली ये भी तो देखा जाए। हमारी हम देश की अगर बात करते हैं, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बात समझ में? $700 बिलियन के आसपास पहुंच रहा है। बट व्हाट अबाउट द पीपल्स? लोगों के बारे में क्या है ना? सामान्य अगर मैं मानवीय की बात करता हूँ, तो गांव देहात में लोगों के पास में 100 रुपये भी नहीं होते हैं। लेकिन हमारा फॉरेक्स रिजर्व तो तेजी से बढ़ रहा है, इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन लोगों के पास में पैसा ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या है, ये जो पैटर्न है, बात समझ में, इकोनॉमी का, तो जो है से हट करके, उससे थोड़ा सा क्या करके आगे बढ़ करके उन्होंने बात करी किसके बारे में? HDI के बारे में, डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, कि भाई लोगों को भी क्या किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? केवल और केवल GDP से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे महबूब उलक साहब ने और साथ ही साथ में अमर्त्य सेन साहब ने क्या किया, ये इंट्रोड्यूस किया 1990 के अंदर। अब इसमें क्या है, तीन बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आधार पे क्या है, ये HDI जारी किया जाता है, डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें एक है आपके पास में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पे जीवन प्रत्याशा बोलते हैं इसको, ठीक है कि नहीं? ऑन एन एवरेज लोग कितना जी रहे हैं, ठीक है कि नहीं? जैसे भारत की अगर मैं बात करूँ, तो एक एवरेज जो हमारे पास में एज है अभी, जैसे 69 जो है वो किसकी, मेल की है, और 71 याद रखना है फीमेल। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा है भारत में। दुनिया के अन्य देशों में से अलग अलग भी है। बात समझ में आ रही? जैसे जी जापान की मैं बात करूँगा तो हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अमेरिका में भी है, कई अन्य देशों में भी इस तरह से है। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एवरेज, यहाँ पे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक बच्चा कितने टाइम तक लगभग लगभग पढ़ाई लिखाई करता है, स्कूल में रहता है, वो भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी वो भी इसका पैरामीटर है। साथ ही साथ में इस एक और क्या है आपके पास में, वो है आपकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर कैपिटा इनकम। ठीक, एक व्यक्ति कितना कमा लेता है, एक व्यक्तिगत जो है इनकम कितनी, ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे क्या निकाला जाता है, ये HDI, डेवलपमेंट नेक्स्ट। निकालता कौन है, इसको जारी कौन करता है, याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यहाँ पे याद रखना है, प्रोग्राम के माध्यम से जाता है, जारी किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे 2023 और 24 का अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे HDI के बारे में, तो भारत को जो रैंकिंग मिली है वो 193 कंट्रियों में है, 134, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जैसे हमारे पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करूँगा, तो चाइना है, श्रीलंका है, वो हमसे क्या है, आगे हैं, किसके मामले में? यहाँ पे HDI के मामले में।
इवन बांग्लादेश जहाँ पे क्या है तख्ता पलट किया गया है, वो भी हमसे एचडीआई के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में क्या है काफ़ी आगे है। हाँ, पाकिस्तान हमसे इस मामले में पीछे है, नेपाल हमसे पीछे। ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, यहाँ से अच्छे सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उलक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से आंसर करिए सारे बच्चे, सही जवाब बताइए क्या होगा क्वेश्चन। आप किसी भी आबादी में जन्म के समय कम वजन और गर्भावस्था की बर्बादी मुख्य रूप से कारणों से होती है, फटाफट से बताएं। द लो बर्थ वेट एंड द प्रेगनेंसी वेस्टेज a given population occur primarily the सही जवाब बताइए। insufficient health care, female illiteracy, the maternal malnutrition और the traditional practices, क्या है सही आंसर? सारे बच्चे आंसर करिए तेजी से, आंसर करना है सारे बच्चों को, जवाब दीजिए। चलिए भाई फटाफट से आंसर करें, क्या होगा सही जवाब। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जिन्होंने भी आंसर दिया है देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए, सामान्य सामान्य जानकारी हैं, सब बच्चों को अच्छे से इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ लो बर्थ वेट के बारे में, ठीक है कि नहीं, यानी बच्चा पैदा अगर हो रहा है उस समय पे उसका वेट कितना होना चाहिए ऑन एन एवरेज, ठीक है कि नहीं। तो उससे अगर कम वेट होगा तो ऐसी स्थिति में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्यों होंगी वो प्रॉब्लम्स, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे एक तो क्या है लो बर्थ वेट, और दूसरा है यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी वेस्टेज के मामले के बारे में। तो ये किस वजह से हो सकती है, तो इसके लिए क्या है भाई, एज सच बहुत सारे कारण इसके लिए हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है कि नहीं। तमाम तरह के क्या हैं, कोई ड्रग्स की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है कि नहीं, किसी अन्य बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है ना। लेकिन इसमें क्योंकि ऑप्शन में क्या दे करके रखा हुआ है, सफिशिएंट हेल्थ केयर हो सकती है, लेकिन ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर नहीं। इसमें भी अगर मैं फीमेल इलिटरेसी की बात करूंगा तो वो एज सच इसके लिए डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जिम्मेदार तो है ही। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मैटरनल माल न्यूट्रिशन के बारे में, तो एक ये क्या है मुख्य जो है यहाँ पे आप याद रख लीजिए, हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि अगर मान लेते हैं महिला अगर मान लेते हैं हेल्दी नहीं है, माँ अगर हेल्दी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या है बच्चे पे का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है कि नहीं। अगर बच्चे का अगर वेट जो है अगर मान लेते हैं 5 kg से कम है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लगभग 2.5 kg से कम है, तो फिर ऐसी स्थिति बच्चा तो उस क्या है समस्या हो सकती है, बात समझ में आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या है, द राइट आंसर। ठीक है, अब आप भी मुझे कमेंट करके बताइए और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके लिए, लो बर्थ वेट के लिए और प्रेगनेंसी स्टेज के लिए, और क्या रीजन, कमेंट करके बताइएगा आप मुझे सारे बच्चे। अगला सवाल आपकी